बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन वासिलत बिन अल-अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बाअ ऐबन लम युबय्यिनहु लम यज़ल फ़ी मक़तिल्लाहि व लम तज़लिल मलाइकतु तलअनुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मुख्तसर हदीस पाक पढ़ी गई है। इस हदीस को इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सुनन इब्न माजा में नक़ल फरमाया है। इस हदीस को बयान करने वाले सहाबी हज़रत वासिला इब्न अस्क़अ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैंने एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना। इसमें तिजारत और बिजनेस से मुताल्लिक़ एक अहम बात बताई गई। आजकल जो है चालाकी किसको समझा जाता है कि कोई ख़रीदने के लिए आए, कोई ग्राहक आए, कोई कस्टमर आए तो उसको उल्टा सीधा सामान बेच दिया जाए। उल्टा सीधा सामान, उसके अंदर कोई ख़राबी हो, कोई ख़ामी हो, कोई ऐब हो, वो सामान उसको क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए। गोश्त वाले की दुकान में आप जाएंगे तो वो छिछड़े सब दे देगा और खुश होता रहेगा। इसी तरीके से सब्ज़ी वाले के यहाँ चले जाए तो ख़राब सब्ज़ी दे देगा। फल वाले के यहाँ चले जाए तो सड़ा हुआ फल डाल देगा। इस तरह से आपकी नज़र बचा कर। और बहुत सारे लोग मोबाइल भी क्या करते हैं, ज़रा सा पुराना हो जाता है, 2-4 महीने चला के उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, बस बग़ैर बताए हुए बेच देते। नहीं बहुत बढ़िया है। गाड़ी है वो ज़रा सा सर्विस वर्विस करा करके, ज़रा नया वया करके, धुला उला करके और फिर बेच देते। इसी से मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन बाअ ऐबन, जो ऐसा सामान बेचेगा जिसके अंदर कोई ऐब हो, कोई ख़राबी हो, और लम युबय्यिन, वो उसको बयान नहीं करेगा। जो ख़रीद रहा है, ख़रीदने वाले के सामने उसने उस ऐब को और उस ख़राबी को क्या नहीं किया, बयान नहीं किया, तो क्या होगा? फरमाते हैं कि लम यज़ल फ़ी मक़तिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उससे नाराज़ रहेगा। सोचिए, अल्लाह ताला हमेशा उससे क्या रहेगा, नाराज़ रहेगा। और अल्लाह ताला जब नाराज़ हो गया और हमेशा के लिए नाराज़ हो गया तो उसका ईमान पर भी ख़ात्मा नहीं होगा, उसको जन्नत भी नहीं मिलेगी। और इससे आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये कि हमेशा अल्लाह नाराज़ रहेगा, और दूसरी बात ये कि वलम तज़लिल मलाइकतु तलअनुहु, हमेशा फ़रिश्ते उस पर लानत भेजते रहेंगे। हमेशा फ़रिश्ते क्या करते हैं, बस रोज़ाना उनका काम यही रहेगा कि ऐसे आदमी पर लानत भेजते रहे। तो भले ही आपने अपने कस्टमर को, ग्राहक को, ख़रीदार को धोखा दे करके क्या कर दिया, 2-4 रुपये कमा लिया आपने, लेकिन उस 2-4 रुपये के साथ साथ अल्लाह की नाराज़गी भी ले ली है और फ़रिश्तों की लानत भी ले ली। अब बताइए, ऐसे 2-4 रुपये, 2-400, 2-4 हज़ार, 10-20 हज़ार भी आपने 10-20 लाख भी कमा लिया और उसके साथ अल्लाह की नाराज़गी भी ले ली है और फ़रिश्तों की लानत भी ले ली है, तो ऐसे 2-4 हज़ार या 2-4 लाख रुपये किस काम के? इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, बहुत बड़े आलिम थे। उनका वाक़या नकल फरमाया है कि वो कपड़े का बिजनेस किया करते थे, कपड़े की तिजारत करते थे। तो एक साहब हैं, वो कहते हैं कि मेरे साथ मिल कर के कपड़े की तिजारत करते थे, तो मुझे भेजा करते थे कपड़े दे करके कि जाओ इसको ले जाओ और बेचना। तो भेजते थे तो मुझे हमेशा ये बात कह दिया करते थे कि देखो फ़लाँ फ़लाँ कपड़ा जो इसके अंदर ऐब है और इसके अंदर फ़लाँ ख़राबी है, जब कोई ख़रीदने के लिए आए तो उसके सामने ज़रूर बयान कर देना और बता देना कि इसके अंदर ख़राबी है और इसके अंदर फ़लाँ ऐब है। उसके बाद उसकी मर्ज़ी, अपना ख़रीदे ना ख़रीदे उसकी मर्ज़ी। कहा ऐसे ही एक मरतबा आपने मुझे कुछ कपड़े दिए और कहा कि ले जाओ और इसे बेचो, और एक कपड़ा दिखा करके बताया कि देखो इसके अंदर ऐब है, जो भी ख़रीदे उसको ज़रूर बता देना, छुपाना नहीं। जैसे हमारे ज़माने में छुपा करके आहिस्ता से बेच देते हैं, लेकिन बताया, उनको समझाया अच्छी तरीके से। कहते मैं चला गया और मैंने बेच दिया, और बेच करके शाम में वापस आया तो हज़रत ने पूछा कि वो जो मैंने एक कपड़ा तुम्हें दिया था कपड़ों के बीच में, उसमें ऐब था तो बता दिया था ख़रीदने वाले को? कहा वो तो मैं तो भूल गया, बताना मैं भूल गया। हालांकि भूल चूक माफ़ है, भूल चूक किया, जानबूझ के नहीं किया, भूल गए। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जितने कपड़े भी बेचे थे, उससे जितने भी पैसे आते सारे पैसे सदका कर दिए गरीबों को, कि ऐसा पैसा मैं लूँगा ही नहीं जिसके अंदर शुबा, इसके अंदर क्या शुबह, धोखा दे करके जो पैसा हासिल किया गया, ऐसा पैसा मैं बहन बिल्कुल नहीं लूँगा। हम लोग भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, तो उनके पीछे क्यों नहीं चलते? जैसा वो कर रहे थे वैसा क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो ख़रीदार को धोखा देगा तो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं।
अल्लाह के नबी वसल्लम ने अपने से उसका ताल्लुक़ भी तोड़ लिया है। इसीलिए कभी भी किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें, सही सूरत हाल बता दिया करें, चाहे कम नफ़ा हो लेकिन उसके अंदर बरकत होगी। उसके अंदर क्या होगी? बरकत होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दीन के मुताबिक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा। अल्लाह परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा, महज अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मक़ासिद में कामयाबी अता फ़रमा। ऐ अल्लाह अच्छे अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह बुरे अमाल से हिफ़ाज़त फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआ को कुरान करीम की बरकत से कबूल फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या